हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं हूं आफ्ताब और आज हम लोग सीखेंगे लैंडस्केप का आई लेवल। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था स्टिल लाइफ के ऊपर कि आई लेवल कैसा होता है, जिसको हम लोग व्यू भी बोलते हैं। कि जो ऑब्जेक्ट आपसे छोटा है उसको जब आप देखते हैं तो आपका आई लेवल कहाँ जाके गिरता है। ठीक है, और आज हम लोग सीखेंगे लैंडस्केप के ऊपर। जब लैंडस्केप आप देखते हैं तो उसमें आपका आई लेवल कैसा रहता है। क्योंकि घर से जब आप बाहर निकलते हैं ना, और बाहर की चीज़ों को जब देखते हैं, वो घर, बिल्डिंग, पेड़ पौधे, ब्रिज, गाड़ियाँ, जो भी जिस चीज़ को भी देखते हैं तो उसमें आपका आई लेवल कैसा होता है, ये चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ताकि आप लैंडस्केप को बहुत अच्छे से पेंट कर सके, बहुत अच्छे से स्केचिंग कर सके। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का जो फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है वो है लैंडस्केप। तो लैंडस्केप को अगर आप पेंट करना चाहते हैं, स्केच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे डिटेल में थोड़ा समझ लो। पहले उसको देखना सीखो, अच्छे से देखना सीखो, है कि नहीं। अच्छे से देखने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रीन पेड़ देख रहे हो तो ब्लू बना दिया, येलो बना दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। मसाला नहीं डालना है खुद से। अच्छे से देखने का मतलब है कि उसका कितना पोर्शन आप देख पा रहे हैं, आपका व्यू कैसा है, आप कहाँ से उसको खड़े होकर देख रहे हैं, कितना 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 दूर तक आप उसको देख पा रहे हैं, वो कैसा दिख रहा है, एक्चुअल में वो है कैसा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखना आना चाहिए। आप जितना बढ़िया देखेंगे उतना बढ़िया बनाएंगे। पेंटिंग तो हम वही करते हैं ना जो देखते हैं, तो बढ़िया देखो, कोशिश करो बढ़िया से देखने का। और आई लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप ड्राइंग या पेंटिंग बनाते हैं तो। ठीक है, बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर मारते हैं, और जो इग्नोर मारते हैं उन्हीं का ड्राइंग या प्रोपोर्शन खराब होता है। ठीक है, घर बनाया तो आदमी से छोटा, बिल्डिंग बनाया तो आदमी से छोटा, बिल्डिंग बनाया तो पेड़ के बराबर बना दिया, क्योंकि देखना नहीं आ रहा है ना, समझ नहीं है, इसीलिए। तो आज का जो वीडियो है लैंडस्केप को स्केच करने का या पेंट करने के लिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। आधा अधूरा देखोगे समझ नहीं आएगा। आधा अधूरा ज्ञान से अच्छा है कि अब देखो ही नहीं। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजर होता है, आप ना इधर के ना उधर के रह जाओगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने जेरोक्स पेपर लिया है, इसको मैंने फिट कर दिया। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पेंसिल और हम लोग अब करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं अभी ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोस लेके आ रहा हूँ। अगर आप अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं, ड्राइंग स्केचिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वीडियो जो भी मैं लेके आऊँगा। सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी बजा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपका तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। आप बेल आइकन बजाओगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ठोक के जाना, क्योंकि आपका लाइक और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे काम करने में मज़ा आता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है, एक एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक लाइक ही तो मारना है यार। ठीक है, और कोई भी टॉपिक पे दिक्कत है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट उस टॉपिक में वीडियो लेके आने का। ओके, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लैंडस्केप बनाने के लिए देखो, जब आप बाहर देखते हैं ना तो मैक्सिमम चीज़ ऐसा होता है जो आपसे बड़ा होता है, और जब घर के अंदर रहते हैं जो स्टिल लाइफ का चीज़ है वो आप मैक्सिमम चीज़ जो है वो आपसे छोटा है। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है छोटा स्टिल लाइफ में, आप जब खड़े होते हैं तो वो क्या होता है, आपका आई लेवल जो है ऊपर से नीचे भागता है। और जब लैंडस्केप में बाहर निकलते हैं तो जो आपसे बड़ा होता है उसमें आई लेवल क्या होता है, ऊपर नीचे से ऊपर जाता है। पहले तो इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप घर बना लो, पेड़ बना लो, बिल्डिंग बना लो, ब्रिज बना लो, बस बना लो, गाड़ी बना लो, कुछ बना लो। ठीक है, जिसका हाइट आपसे ज़्यादा है उसमें आई लेवल आपका इस तरह से भागेगा, या तो आपको सर उठा के देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स लूँगा और उसमें मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल मैं ज़्यादा लूँ तो वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल जितना देखोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा चीज़ों के बारे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं बना रहा हूँ एक बिल्डिंग, सिर्फ एक
एग्जाम्पल, कोई डिटेल नहीं है। इस बिल्डिंग के ड्राइंग के पीछे मत भागना, ये मत सोचना कि ओहो ये तो डब्बा बना दिया। स्ट्रक्चर लेना है। ये बनाया एक बिल्डिंग, कहोगे भाई क्या बिल्डिंग है ये, ठीक है। कोशिश करता हूँ हाथ थोड़ा फास्ट चलाने का, ताकि वीडियो कम टाइम में वीडियो ठीक बन जाए और लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए, ठीक है। अब ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के पास आप खड़े हो जाओ। एक बिल्डिंग के सामने जब आप खड़े होते हो तो आपका क्या औकात होता है? कुछ नहीं है। आपके सामने जैसा कप का औकात है ना, बिल्डिंग के सामने उससे 10 गुना कम है आपका, ठीक है। तो बिल्डिंग के सामने जब आप खड़े रहेंगे तो क्या दिखेगा? आप यूं दिखेंगे, ठीक है। आप पिलर तक भी नहीं जा सकते। मैक्सिमम आपका हाइट कितना हो सकता है? 6 फीट, उससे ज़्यादा नहीं। चलो 7 फीट, और क्या, बहुत रेयरली। तो आपका जो हाइट होता है ना वो इतना है। आप सोचो कि अगर इस बिल्डिंग का आप अगर ये वाला पार्ट को देखना चाहो, या ऊपर अगर इस यहाँ पर एक बालकनी है और अगर इसको आप देखना चाहो, तो ये बालकनी का कौन सा पार्ट दिखेगा? ऊपर का दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक है। क्योंकि आई लेवल आपका ऐसे नहीं ऐसे जा रहा है, आपको सर उठा के देखना पड़ेगा। तब बालकनी का क्या दिखेगा? आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा नीचे का, ठीक है। ये वाला पार्ट, बालकनी अगर ऐसे है और आप अगर नीचे खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको ये दिखेगा, ऊपर का नहीं दिखेगा, ठीक है। आप अगर इस बिल्डिंग को देख रहे हैं तो बिल्डिंग अगर आप यहाँ खड़े हो जाएंगे तो आपको बिल्डिंग कैसा दिखेगा? आपको बिल्डिंग का ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला। अगर आप नीचे खड़े हैं तो आपको ये दिखेगा, ओके। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ड्राइंग में ये सब अगर आपको समझ नहीं आएगा, आप कभी नहीं बना पाएंगे पेंटिंग, ड्राइंग कभी आपका ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत इजी नहीं समझना, ठीक है। एक बिल्डिंग को अगर आपने देखा तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक और बिल्डिंग ले लेता हूँ, दोनों का हाइट बराबर है। मैं अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो डाउट है, जो व्यू जो गलत होता है बनाने में, जो ड्राइंग को गड़बड़ करते हो, वो ना हो। बाकी मैं देखता हूँ कि मैं अपने कोशिश में कितना सफल रह पाता हूँ। आप लोग बना के मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वहाँ जाके आप मुझे, या आप मुझे बात भी कर सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक और बिल्डिंग बना दिया, ठीक है। यहाँ पर एक बालकनी है, या चलो यहाँ पर ही एक बालकनी है, सेम फ्लोर में एक बालकनी है, ठीक है। और आप क्या किए, आपने जब आप यहाँ जब खड़े थे और देख रहे थे तो बालकनी का ये पार्ट दिख रहा था, आपका ये वाला दिख रहा था। लेकिन आप इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाओ, इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाओ, और आप जब देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? बालकनी, आपका आई लेवल चेंज हो गया, ऊपर से नीचे भाग रहा है। सेम कैसे? जैसे मैंने आपको कप बनाते हुए दिखाया था, ठीक है। आई लेवल ऊपर से नीचे की तरफ भाग रहा है, तो आप बालकनी का क्या देख पाएंगे? तब बालकनी का आप ये वाला पार्ट देख पाएंगे, ठीक है, जहां पर आदमी खड़ा होता है, यहां पर जहां पर आदमी खड़ा होता है, ठीक है। टॉप पार्ट देख पाएंगे आप बालकनी का। मतलब आपका जो आई लेवल है वो ऊपर से नीचे के तरफ जा रहा है, तो नीचे से जब ने देखा तो आपको ये दिखा, और ऊपर से जब देखोगे तो ऊपर का ये वाला दिखेगा। अगर यहाँ पर कोई फिगर एक खड़ा है तो आप अगर नीचे से खड़े होकर देखोगे तो क्या दिखेगा? आपका जो आई लेवल है उसके पैर के तरफ जा रहा है, सीधे जाके पैर में गिर रहा है।
लेकिन ऊपर से जब खड़े होके जाके देखोगे बिल्डिंग में चढ़ के, तो आपका आई लेवल कहाँ जाके गिरेगा? उसके हेड पे, सर पे, ठीक है, ऊपर में सीधे गिरेगा, गिरना मत, आई लेवल यहाँ जाके गिरेगा, ठीक है। इसी तरह जब आप एक ब्रिज के सामने खड़े होते हैं, देखो हर जगह मैं पहले आपको खड़ा करता हूँ क्योंकि देखना आपको है, और लैंडस्केप में जो देखोगे वही बनाओगे आप। कोई भी पेंटिंग, कोई भी सब्जेक्ट में जो देखते हैं आप वही बनाते हैं। तो मैं हर जगह आपको एग्जाम्पल के लिए खड़ा करता हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो सके कि आपने क्या देखा। अब यहाँ पर आप खड़े हैं और सामने एक ब्रिज है। अब अगर इस ब्रिज को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? देखो ब्रिज का हाइट कितना होता है? आपसे कम से कम 20 गुना या 10-12 गुना तो ज़्यादा ही होगा। चलो अगर वो 30 फीट 40 फीट का है, ये एक ब्रिज है। मैं रेंडमली स्केच करके समझा रहा हूँ आपको, ड्राइंग के पीछे आप लोग मत ध्यान देना, ठीक है, कि ये कैसा ब्रिज है भाई, ये तो धनुष जैसा बना दिया। अब अगर ये एक ब्रिज है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे गाड़ी चल रही है, चलो गाड़ी बना देते हैं हम लोग। एक बस, लेकिन आप जब यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो ये ब्रिज का कौन सा दिख रहा है? ब्रिज का नीचे वाला पार्ट दिखेगा आपको, ये वाला दिखेगा। ठीक है, ब्रिज का आपको ये वाला पार्ट दिखेगा। और अगर आप यहां से, जैसे ये खड़ा है, अगर आप यहां से एक आदमी चला जाए और इस ब्रिज में खड़ा हो जाए, ठीक है, इस ब्रिज में खड़ा हो जाए, और अगर वो देखेगा तो वो आदमी ये कैसा दिखेगा? या यहां पर कुछ है, अगर यहां पर एक गाड़ी खड़ी है, चलो यहां पर एक बस को हम खड़ा कर देते हैं, जो फ्रंट से मैंने बना दिया। बहुत रेंडम लेता हूं। अब यहां से अगर आप खड़े होकर देखोगे तो इस बस में आपका आई लेवल कहां गिरेगा? सीधे छत पे, उसके ऊपर में, ठीक है। लेकिन अगर यहां से अगर आप इस बस को खड़े होकर देख रहे हो तो बस में आपका व्यू क्या जाएगा? क्योंकि बस आपसे ऊपर है, आपसे 5 गुना 6 गुना आपका उससे ज्यादा हाइट है, इसलिए बस का जो आपको पार्ट दिखेगा वो क्या दिखेगा? वो नीचे का दिखेगा। जैसे वो कैसा दिखेगा? बस कैसा दिखेगा आपको यूं दिखेगा बस, ठीक है, नीचे का पार्ट दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि बस आपसे ऊपर है, इसलिए आपका जो आई लेवल है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ गया, तो बस का सीधे इंजन में आपका नजर जाएगा, ठीक है। और अगर बस आप ऊपर है और अगर बस नीचे है, इस सिचुएशन में सीधे छत में आपका आई लेवल आके गिरेगा। आप इस चीज को समझ रहे हो कि जो भी आपसे बड़ा होता है वो आपका आई लेवल ऊपर जाता है, और जो भी आपसे छोटा होता है उसमें आपका जो आई लेवल है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। यही होता है आई लेवल। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो ड्राइंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि आप कभी भी बहुत सिंपल देखेंगे, बहुत साइड में देखेंगे कि वो नॉर्मल दिखेगा, कभी टॉप पार्ट नहीं देखेंगे, कभी आप उसका लोअर पोर्शन नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से देख नहीं पाते उस चीज़ को, ठीक है। अगर इसको एक बॉक्स के थ्रू अगर हम समझें तो देखो, अगर कोई बॉक्स है जो आपसे बड़ा है, ठीक है, ये एक बॉक्स मैंने बनाया, ये एक बॉक्स मैंने बनाया, ठीक है। और इस बॉक्स से अगर आपका हाइट कम है, आप अगर छोटे हैं और आप इसको देखोगे तो इस बॉक्स का ये वाला पोर्शन दिखेगा आपको, नीचे का पोर्शन दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपसे बड़ा है, ठीक है, हाइट में आपसे बड़ा हो गया ना, तो जो भी आपसे बड़ा है उसका हमेशा नीचे का पार्ट दिखता है, नीचे का पोर्शन दिखता है। और जो भी आपसे छोटा है
तो उस सिचुएशन में आपको उसका टॉप पार्ट दिखेगा। ठीक है, ये तो हुआ ऊपर से देखने का और नीचे से देखने का आई लेवल जो व्यू होता है हमारा, ऊपर का व्यू। ठीक है, वो कहते हैं ना कि ड्रोन शॉट है, ये हेलीकॉप्टर शॉट है। अब अगर यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, और अगर यहाँ से चढ़ के आप अगर देखोगे तो ये क्या दिखेगा, ये बस कैसा दिखेगा आपको? तो बस का टॉप पार्ट में नज़र जा रहा है ना, बस आपको ऐसे दिखेगा, ये वाला पूरा दिख रहा है। ठीक है, या ब्रिज देख रहे हो तो ब्रिज में क्या दिखेगा? ब्रिज का ये सब नहीं दिखेगा, ब्रिज में रोड दिखेगा। आप सीधे यहाँ आके गिर रहे हो, नीचे कोई आदमी है तो आपका आई लेवल कहाँ गिरेगा? सीधे उसके हेड पे आके गिरेगा। अगर आप बिल्डिंग को देख रहे हो तो बिल्डिंग कैसा दिखेगा? बिल्डिंग का छत दिखेगा आपको, ये वाला दिखेगा जहाँ हम खड़े होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप हेलीकॉप्टर में चढ़ के अपना हाइट आपने बढ़ा दिया है, सबसे आप ऊंचे हो, इसलिए जिसको भी देख रहे हो सब में उसका टॉप पार्ट को देख पा रहे हो, सबका टॉप पार्ट को देख पा रहे हो। और अगर आप नीचे हो तो हर किसी का, जो भी आपसे बड़ा है, सबका उसका लोअर पोर्शन देखोगे, जैसे ये बॉक्स में है। ठीक है, चाहे वो आप फिगर बना लो, चाहे वो आप बिल्डिंग बना लो, चाहे ब्रिज बना लो, चाहे गाड़ी बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, आप जो भी आपसे बड़ा है उसका लोअर पोर्शन दिखेगा। हाइट में अगर ऊंचा है तो वो लोअर पोर्शन दिखेगा, और जो आपसे छोटा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका टॉप पार्ट दिखेगा। ठीक है, अब जैसे बहुत लोग कप बना देते हैं, इस तरह से बना देते हैं, और इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोगों को वीडियो में जाके देखना। ठीक है, इसका खुद पता नहीं है, सब बनाने वालों को भी, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसको कैसा देखा गया है, ये क्यों दिख रहा है। भाई कप में तो हॉल होता है, वो कहाँ गया? तो पहले समझना पड़ेगा आपको कि हॉल गैप कैसे हुआ। अगर वो आपको समझ है, क्लियर है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको बनाने में मजा आएगा, आपको बताने में मजा आएगा। आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप आर्टिस्ट हैं, जो भी, तो आपको बनाने में मजा आएगा, समझाने में मजा आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि हॉल कहाँ गायब हो जा रहा है, या हॉल इतना कम क्यों दिख रहा है, ठीक है, कप का जो शेप होता है वो बिल्कुल राउंड होता है, गोल होता है, लेकिन कई बार कप हम लोग बनाते हैं ओवल शेप में, हल्का दिखाते हैं, वो इतना कम कैसे हुआ? वो सब आई लेवल का कमाल है, वो सब व्यू का कमाल है कि वो उसको कितना हाइट में रखा गया। जो मुझे उसका ये गोल वाला ऊपर का जो हॉल है जहाँ पे हम लोग चाय डालते हैं, वो हमको ओवल शेप में कैसे दिख रहा है, इतना पतला कैसे दिख रहा है, या तो कभी पूरा गायब ही हो जा रहा है। आखिर ये जा कहाँ रहा है, आपको समझना पड़ेगा पहले। तो वीडियो को जाके जरूर देख लेना पूरा। इस वीडियो में मैंने समझाया, अगर इसके बावजूद भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट पार्ट फिर से कुछ समझाने का और बताने का, ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। ओके, आज के लिए बस इतना ही, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।